नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। छतरपुर के टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में छतरपुर पुलिस एक्शन में है। आज पुलिस ने आरोपी आसी राजा परमार और उसके कथित प्रेमी सोनू उर्फ मंगल राजा को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इससे पहले दोनों के खिलाफ ओरछा रोड थाने में बीएनएस की धारा 108, 308(6), 308(7), 3(5) और SC/ST की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया। ओरछा रोड थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि आसी राजा ने टीआई को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। आसी राजा थाना प्रभारी अरविंद कुजूर को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देती थी, जिससे अरविंद कुजूर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। उन्होंने पद प्रतिष्ठा और चरित्र पर दाग लगने के डर से खुदकुशी कर ली। आरोपी सोनू ठाकुर कुजूर कांड के आरोपी सोनू ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके तो सोनू लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर के कुजूर कांड के आरोपी आसी राजा एवं सोनू ठाकुर को ये है आसी राजा कुजूर सुसाइड कांड की आरोपी आसी राजा को पुलिस ले जा रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। आसी राजा को पुलिस ने बैठा लिया गाड़ी में और कुछ देर में बस कोर्ट तक पहुंचने ही वाली है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको ओरछा रोड थाने से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही है आसी राजा जिसको पुलिस कुछ ही जल्दी कोर्ट में पेश करने वाली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। आसी राजा पकड़ी गई हो। आसी राजा को पुलिस द्वारा कोर्ट में भी ले जाया जा रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हम छतरपुर के ओरछा रोड थाने से दिखवा रहे हैं। आप 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद कुजूर द्वारा पेप्टिक टाउन स्थित अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का हम लोगों द्वारा मुआवना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। उनके परिवारजनों के बयान लिए गए। आखिरी बार उन्होंने किससे बात करी थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि 2 व्यक्तियों आसी राजा परमार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियाँ वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा BNS की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जो MS ड्रग्स लाया जाता था वो किसके द्वारा लाया जाता था और कौन लाता था और कहाँ से आता था? अभी तक की जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी जांच जारी है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से उचित। राहुल शुक्ला पर FIR क्यों नहीं की गई? क्या भूमिका है इस मामले में? राहुल शुक्ला उक्त मामले में अभी पुलिस द्वारा 2 आरोपी बनाए गए हैं, आशी और सोनू। इन्हीं दोनों के विरुद्ध अभी हमें सबूत मिले हैं। आगे की जांच में जैसे भी सबूत आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जानकारी के अनुसार दोनों एक ही जगह रूम पे रहे हैं और आखिरी 8 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यही आपको गोली मारना पड़ा? ऐसा क्या 3 घंटे तो साथ में रहती है? अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें न्यायालय में पेश कर रहे हैं और इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद इनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पूरी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आपने बताया सूत्रों की मिली जानकारी पता चला कि यही सब कई वाहन उपलब्ध कराते थे। इस आशी का करोड़ों रुपए का लेन देन भी पता चला है। क्या इसकी भी जाँच की जाएगी? टीआई साहब ने कितना कमाया वर्दी की आड़ में? देखिए, अभी जो जांच है वो उनके आत्महत्या करने के विषय पर है कि उनको किन कारणों से, किन व्यक्तियों द्वारा, किन विषयों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तो अभी हमारी जांच का विषय केवल यह है।
जैसा कि जिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो लड़कियां सप्लाई की जाती थी अधिकारियों को, वो कहां तक सच है? अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी हमारी जांच में नहीं आई है। जांच जारी है, जैसे भी जानकारी आएगी आप लोगों के साथ समय से साझा की जाएगी। क्या राहुल शुक्ला को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि उसके पास टीआई की बहुत संपत्ति थी और यहाँ वहाँ संपत्ति में जमीनें खरीदी गई हैं, अरबों की संपत्ति का मामला सामने आ रहा है। देखिए, जांच अभी जारी है जी। अभी हमें केवल 2 लोगों के विरोधी सबूत मिले हैं। जांच जारी है, जैसे भी और लोगों से पूछताछ की जाएगी, अगर कोई भी हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे तो उस हिसाब से आरोपी भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन अभी केवल 2 ही आरोपी। कल राहुल को भी अरेस्ट किया गया था, पुलिस उसके घर पे भी लेके गई थी, फिर उसे हिरासत में लिया गया था। अभी जैसा मैं बता चुकी हूँ, इस मामले में अभी केवल 2 ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है। बहुत सारे व्यक्तियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं ताकि सिचुएशन जो परिस्थिति है वो साफ हो सके कि क्या मामला है। आपने बताया कि 108, 308 बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ, अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज हुआ क्या SC ST के तहत? हाँ जी, इसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लगी है। मैडम ये टीआई साहब जब आत्महत्या की उन्होंने तो नशे में थे, बताया जा रहा है नशा किए थे अपनी ड्रग्स का। करके पूछेगा तो मैं बता मैडम घटना के दिन पुलिस ने टीआई साहब के बंगले पे केस भी बरामद किए थे। 30 से 35 लाख की बात आ रही सामने। क्या ये सच्चाई है कि उनके परिवार को भी उन्होंने करा दिया? अभी वो सभी जांच का विषय है, विवेचना का विषय है, जैसा भी होगा आपको। जो मैडम ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या टीआई कुजूर साहब का कोई वीडियो बनाया गया था क्या असली, जिसको लेकर ब्लैकमेलिंग सामने आई हो? किस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है? अभी तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं वीडियो के संबंध में हम लोगों को, लेकिन उस बारे में जांच करनी है, उस बारे में पूछताछ करनी है, इसीलिए उन लोगों को PR पर लिया जाएगा। रिमांड पर आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। काय की ब्लैकमेलिंग है ये? ब्लैकमेलिंग किस बात की है? इस बात की प्रॉपर्टी की है, वीडियो की है, अश्लीलता की है, क्या है? जांच के दौरान उनके परिवारजनों से, उनकी पत्नी से पूछताछ की गई थी, जिनके द्वारा अपने बयान में बताया गया था कि ये दोनों व्यक्ति, थाना प्रभारी महोदय ने स्वयं उनको बताया था कि ये दोनों उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली किस विषय पे कर रहे हैं, क्या कोई वीडियो थी या नहीं थी, उन चीज़ों की अभी जांच करेंगे हम, इसीलिए उन लोगों को PR पर लिया जाए क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं। अरविंद कुजूर के मामले में जैसा कि हिडन कैमरा लगाए जाने की बात आ रही है, तो क्या ऐसा कोई हिडन कैमरा मिला है क्या? अभी तक जब नहीं हुआ है ऐसा कुछ, जांच जारी है, मिलेगा तो बताएंगे। जब टीआई साहब ने आत्महत्या की तब वो नशे में थे क्या? ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या कुछ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। मैडम, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि ब्लैकमेल कर रही थी, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी? अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर आप लोग। अच्छा, इसमें मैडम और भी लड़कियों के इसमें नाम शामिल बताए जा रहे हैं, पूछताछ में पुलिस द्वारा की गई है उनको हिरासत में लेकर। उन लड़कियों का क्या रोल इसमें आ रहा है, आशी राजा के अलावा और जो लड़कियां उठाई गई हैं? अभी तक केवल उन लोगों से पूछताछ की गई है जिन पर हम लोगों को संदेह था कि उन लोगों से उनकी बातचीत हुई है पिछले 1-2 दिन में। इस बेसिस पर उन लोगों से पूछताछ की गई थी, उनका भी रोल कुछ पुख्ता नहीं हो पाया, इसीलिए केवल 2 आरोपी। एक चीज और भी आई है, इधर एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें टीआई कुजूर की आत्महत्या मामले में आरोपी आशी राजा की मां सविता ने कहा कि टीआई ने उसे अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बनाया था, वो उसे इसके लिए कभी 25,000 कभी 50,000 रुपये देता था। जन्मदिन पर कुजूर ने 21 साल की आशी राजा को सोने का हार दिया था। सविता सिंह। सविता जी, आपकी बेटी है आशी राजा, जी। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जी। और यहाँ पे जो है कहा गया है कि वो टीआई को ब्लैकमेल करती थी अपने दोस्त के साथ। आपका क्या कहना है, क्या कहानी थी? सबसे पहले तो हम मीडिया से, प्रशासन से ही सवाल करना चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा टीआई के पद पे जो पदस्थ है अधिकारी, जो दूसरों को न्याय दिलवाता है, क्या उसको 20 साल की एक लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? अगर ब्लैकमेल का मामला था तो क्या टीआई जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पूरे ज़िले में उनका नाम था, क्या उनके लिए अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और उसमें भी एक लड़की, 20 साल की लड़की जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर सकती है? या इसका उल्टा हो सकता है कि लड़की से ऐसा कोई काम करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो, या कुछ ज़बरदस्ती की जा रही हो कि तुम ये करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो उसने उसका विरोध किया हो। क्या करती थी बेटी आपकी टीआई के साथ? बेटी टीआई के साथ में टीआई ने हमें ये बताया था
कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो शार्प माइंडेड हों। और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार। और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50 हज़ार रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है? हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम। और एक दीपावली के आसपास इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था। और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। इसके साथ ही जब घटना हुई है उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज 2 आए हैं। प्राइवेट बंगले के आसपास आपकी बेटी की गाड़ी दिखी, दूसरा एक प्राइवेट कमरा लिया था बेटी ने, उसमें बैठ के प्लानिंग की, उससे भागते हुए भी दिखे हैं। क्या थी वो कहानी? बंगले पे जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि बंगले पे जाना कोई बड़ी बात है। हाँ, ये है कि घटना के 1 हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था, वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई है, और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है। हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना। और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो, उसका हमें नॉलेज नहीं है कि ये पता है कि उसकी कोई फ्रेंड है जो वहाँ पे किराए से रहती थी, और अक्सर वो आसी ये बताती थी कि खुशबू के रूम पे हम लोग बैठे हैं। अब आपकी बेटी ब्लैकमेलिंग के केस में फंस चुकी है, आप कह रही हैं वो गलत फंसी है, कैसे न्याय मिलेगा फिर? इसके लिए हम सबसे पहले मीडिया से अपील कर रहे हैं कि जो मीडिया में इतना गलत बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन भी सही तथ्यों को सामने लाए। पुलिस प्रशासन का हमने सहयोग किया है, बार बार सहयोग किया है। निवेदन कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि अभी हाल ही में 8 मार्च महिला दिवस मनाया गया, बट हमने और हमारी बेटी ने महिला दिवस भी नहीं मनाया है। बेटी पे बार बार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ छुपाने के लिए, प्रशासन अपनी गलती के छुपाने के लिए, और कुछ काले कारनामे जो टीआई और प्रशासन के हो सकते हैं उनको छुपाने के लिए एक 20 साल की लड़की को हाईलाइट किया जा रहा है। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।